एक शायरी के साथ मैं अपना वीडियो की आरंभ करूँगा। उसके बाद मैं आपको दूसरे भाग वाला वीडियो में बता दूँगा। तो कुछ इस तरह है कि गिरे हुए रोटी के टुकड़े को मैं खा लेता हूँ, गिरे हुए रोटी के टुकड़े को मैं खा लेता हूँ। कहाँ जाऊँ मैं इज्जत बेच के रोटी लेने, कहाँ जाऊँ मैं इज्जत बेच के रोटी लेने। बस खुदा ने जो दिया वही खा लेता हूँ, बस खुदा ने जो दिया वही खा लेता हूँ। ज़कात चोर दुनिया से क्या मांगूँ मैं, ज़कात चोर दुनिया से मैं क्या मांगूँ मैं। कुछ ना होने पर भी मैं दस्तरखान बिछा लेता हूँ, कुछ ना होने पर भी मैं दस्तरखान बिछा लेता हूँ। ये दुनिया किसी चीज़ से मुतमईन नहीं है, ये दुनिया किसी चीज़ से मुतमईन नहीं है। मैं तो ठोकर लगने पर मुस्कुरा लेता हूँ, मैं ठोकर लगने पर भी मुस्कुरा लेता हूँ। अब आगे मैं बढ़ता हूँ, आपको बताता हूँ अब वीडियो के बारे में। दोस्तों, मैं एक वीडियो बनाया था, आपको पिछली वीडियो आप लोग देखे होंगे, जिस पे मैं मुस्लिम का जो OIC के मेंबर हैं 57 मुस्लिम देश, उसके बारे में और उनके GDP और उस पर ज़कात के बारे में मैं कुछ बोला था। शायद मेरा वीडियो आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया, पसंद आएगा भी नहीं, क्योंकि उसमें कुछ लड़की उड़की दिया नहीं, मैं कुछ उसमें मनोरंजन में दिया नहीं, तो पसंद भी कैसे आएगा। खैर, मैं बहुत मेहनत करके उसको बनाया था, पर वो वीडियो अधूरा है, मैं उसको पूरा कर देता हूँ, क्योंकि आप लोग उसको शेयर नहीं किया। शायद आपको लगा कि शेयर करेंगे तो खैर मैं उससे कामयाब ना हो जाऊँ। सबसे बड़ी बात है, ये बहुत बुरी चीज़ होती है किसी को आगे बढ़ाना। तो मैं बताया था, असल में 2-3 देश और भी हैं, जैसे कि एक हो गया आपका बोस्निया हर्जेगोविना, जिसकी GDP है 36.87, पॉपुलेशन है 46 लाख। ये अभी OIC का मेंबर नहीं बना है, अब बना होगा, वर्तमान में तो नहीं मालूम है, मगर अभी तक तो खैर बना नहीं, जहाँ तक मेरे नॉलेज में है तो वो बना नहीं है। तो इसको मिला दिए तो 59 हो गया। अच्छा, 2 कंट्री अभी और है जो वहाँ पे बहुत सारे मंत्रिमंडल, मुस्लिम की ही बात कर रहा हूँ मैं, मंत्रिमंडल अपना चुनते हैं, प्रधानमंत्री भी बनाते हैं। उसमें एक है ततारिस्तान, जिसकी 25 लाख की आबादी है, और दागिस्तान, जिसकी 40 लाख की आबादी है। तो ये दोनों रसिया में से आते हैं, जो कि उनका जो रुपया वगैरह पैसा जो चलता है तो सब रसिया का चलता है। तो इसको आज़ाद नहीं किया जाएगा, इसका बहुत दिन से विवाद था। खैर, आज़ाद ना भी हो तो बेहतर है, क्योंकि छोटे छोटे आज मुस्लिम ने 57 देश बना लिया, तो बहुत खुशी की बात नहीं है। तितर बितर हो गए, छोटे हो गए, कमज़ोर हो गए। तो इनका आंकड़ा मैं बताया था आपको वर्ल्ड का, कि मेरा मानना नहीं है, ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, मैं पहले भी बोला था कि आप जो है तो उसका इंक्वायरी कर सकते हैं कि दुनिया में मुस्लिम पॉपुलेशन पहले नंबर पे है, क्रिश्चियन नहीं है। तो उसका आंकड़ा ये है कि मैं आपको टोटल बता देता हूँ कि ये तो मुस्लिम कंट्री है, जो 57 देश का मैं पॉपुलेशन बताया हूँ, उसमें ततारिस्तान या बोस्निया हर्जेगोविना को मैं जोड़ूंगा नहीं। तो 2,57,5,44,000 ये टोटल है। अब इसमें से मैं 20% अगर मैं माइनस कर दूं तो कितना मानते हो? 20% अगर मैं माइनस कर दूं, कि मान लीजिए गैर मुस्लिम भी होंगे, हैं भी, तो 20% माइनस कर दो। बहुत सारे देश में तो जैसे तुर्की है, ईरान है वगैरह है, तो 95, 92, 93 ऐसे परसेंट है, सऊदीया वगैरह उनकी पॉपुलेशन। तो 20% माइनस कर दो, 25% माइनस कर दो, तो 3 अरब की पॉपुलेशन है। उसमें आप अगर 20% माइनस किए तो 240 करोड़ आदमी बचते हैं। 20% माइनस कर दिए तो 40 नहीं 30 मान लीजिए, 230 करोड़ उसकी पॉपुलेशन मान लीजिए। ये तो मुस्लिम देशों का हो गया। अब मैं आपको आंकड़ा बताता हूँ जो और मुल्क में रहते हैं, यानी जहाँ पे मुस्लिम मुल्क नहीं है, जैसे भारत है, अमेरिका है, कनाडा है, तो वहाँ पे उनकी क्या पोजीशन है, आप उसका भी मिलान कर लीजिए। भारत में 20 करोड़ 2023 का आंकड़ा मुसलमान की पॉपुलेशन, अमेरिका में 40 लाख 2022 का आंकड़ा, जर्मन में 35 लाख 2021 का आंकड़ा, फ्रांस में 57 लाख 2020 का आंकड़ा, रूस में 1,65,00,000 2023 का आंकड़ा, चीन में 2,55,00,000 2023 का आंकड़ा, सिंगापुर में 8,54,000, ब्राज़ील में 7,62,000, इटली में 22 लाख, स्पेन में 25 लाख, पेरू में 5 लाख, पेरू जिसकी राजधानी आचू पाचू में है शायद, बेलारूस में
19,000, यूक्रेन में 5 लाख, बर्मा में 31 लाख, और ऑस्ट्रेलिया में है 8 लाख, न्यूजीलैंड में है 75,000, कनाडा में है 19 लाख, तिब्बत में 5,000, नेपाल में 15 लाख, मंगोलिया में 1 लाख, नॉर्वे में 2 लाख, पोलैंड में 14 लाख, अफ्रीका में 13,50,000, श्रीलंका में 20 लाख, वियतनाम में 3 लाख, दक्षिण कोरिया में 2 लाख, और उत्तरी कोरिया में मात्र 3,000 हैं। कुछ मौलवी मौलाना को भी यहाँ जाना चाहिए, कम से कम वहाँ तबलीग उबलीग लेके जाएं, वहाँ पे थोड़ा सा इस्लाम का बढ़ावा करें, क्योंकि उसके बगल में ही देश है, वहाँ पे 2 लाख मुसलमान हैं, और उत्तरी कोरिया में जो है तो सिर्फ 3,000 हैं, दक्षिण कोरिया में 2 लाख हैं। तो जाना चाहिए वहाँ पर, थोड़ा तकरीर उकरीर करें कि थोड़ा सा इस्लाम बढ़े वहाँ पे। तो खैर आगे बढ़ता हूँ मैं। हंगरी में 17,000, केनिया में 56 लाख, जिम्बाब्वे में 1,70,000, तंजानिया में 2,35 लाख, इंग्लैंड में 33 लाख, बेल्जियम में 9 लाख, और आयरलैंड में 82,000। ये इसमें मैं कुछ 50 देश का खाली नाम लिया हूँ। आपको मालूम है कि 200 सुपर कंट्री हैं दुनिया में, मैं मुस्लिम देश का छोड़कर 50 कंट्री का ही ज़्यादा बस लिया हूँ। बाकी सब थोड़े उनकी पॉपुलेशन है, जो कि आपको मालूम हो जाएगा, आप उसको जोड़िएगा। जापान में 2,54,000, जो कि बीते कोरोना के बाद से 2021-2022 के बाद से काफ़ी अच्छा वहाँ पे मुसलमानों का पॉपुलेशन बढ़ा है। उसमें से 50,000 वो मुसलमान बने हैं जो जापानीज़ हैं, जो बुद्धिस्ट थे वो बने हैं। बाकी थोड़ा इधर उधर से उनकी अपनी अलग है। तो 2,54,000 जापान में पॉपुलेशन है। अर्जेंटीना में 41,000। चिली छोटा सा देश है तो वहाँ 5,000 ही हैं। मैक्सिको में 1,30,000। इंग्लैंड में 56 लाख। डेनमार्क में 2,40,000। पापुआ न्यू गिनी में 5,000। इथोपिया में 3,80,000। अंगोला में 1,95,000। ग्रीस यूनान में 10 लाख। इज़राइल 16 लाख। सर्बिया में 3 लाख। लिथुआनिया में 3,000। कमरून में 95,000। 95,000 नहीं 95 लाख है, सॉरी थोड़ा। कमरून में 95 लाख हैं। पनामा में 24,000। तो ये आपका जो हो गया लगभग आपका जो है तो 37 करोड़ 86 लाख 4,000 पॉपुलेशन ये आता है। यानी मान लीजिए कि और भी बहुत सारा देश में छोड़ दिया हूँ तो मिला के ये 40 और उधर कितना, अगर मैं 30% 25% भी माइनस कर दूँ 2-3 अरब में से, तो कितना बचता है आपका 2 अरब 30 करोड़। तो 30 में 40 को मिला दिया, कितना आया 2 करोड़ 70 लाख। ये वर्ल्डोमीटर है और उसी का पॉपुलेशन का आंकड़ा है। अब उसको ले जाकर जोड़िएगा तो मैं मान लेता हूँ और भी कम कर लीजिए, तो 2 अरब 60 करोड़ पक्का है। आप जैसे भी जोड़ना है जोड़ लीजिए, जहाँ भी पूछना है पूछ लीजिए। कोई से किताब, कोई से इंटरनेट, सब देश के अलग अलग जाकर उसके वेबसाइट पर जोड़ लीजिए। अच्छा, मेरा जोड़ने का एक मतलब ये भी था कि मैं इसे जोड़ क्यों रहा हूँ। 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी, 24 अक्टूबर 1945। तो उस समय वहाँ पर तो 45 देश का ही बैठक हुआ था उस दिन अमेरिका में। उसमें 5 आदमी को वीटो पावर दिया गया। उसमें मेन वीटो पावर अमेरिका के हाथ में था। उस दौर में भारत के साथ काफ़ी अन्याय हुआ। देखिए, इस पे लोग का ध्यान नहीं जाता। मैं ये सब बैठ के यही सब मैं जोड़ता हूँ, पढ़ता भी हूँ, कैसे चीज़ों पर मैं ध्यान रखता हूँ। मगर आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते तो थोड़ा सा मेरा दिल मायूस होता है।
तो इसलिए मन भी नहीं करता वीडियो बनाने का। इस समय बहुत सारा आंकड़ा जानता हूँ दुनिया का कि कहाँ कहाँ गेम खेला गया उस समय जब, क्योंकि भारत को तो 47 में आज़ाद किया गया, स्थापना की गई संयुक्त राष्ट्र की 1945 में, तो भारत को करके आज़ाद करने के बाद किया होता, मगर नहीं, क्यों कर रहे थे? अगर उन भारत को आज़ाद करने के बाद संयुक्त राष्ट्र का स्थापना होता तो भारत के पास मेन वीटो पावर आता है। अच्छा भैया एक चीज़ और भी समझ लो, अमेरिका के पास वीटो पावर मेन क्यों चला गया? उसने अपना पास ही रखा सब कुछ पावर। भारत को आज़ाद क्यों नहीं किया गया? क्योंकि बात तो था कि 1941 में ही भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। उस समय थोड़ा जंग का मैटर था, 1940 में दूसरा विश्व युद्ध हुआ, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम था, ये सब कई दफ़े आज़ादी का मैटर आया था 1937 से लेकर 1940 तक, 1939, 1941 ये सब में भी मैटर आया था, मगर किया नहीं गया। तो बहुत बड़ा गेम है, मैं वो गेम को आपको बता रहा हूँ। जब 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुआ तो उस समय दुनिया में सबसे बड़ा देश की कौन आता था पॉपुलेशन में? भारत। भारत की पॉपुलेशन थी 60 करोड़, चाइना की थी पॉपुलेशन 52 करोड़, और अमेरिका की पॉपुलेशन थी 12 करोड़, इंग्लैंड की पॉपुलेशन थी 5 करोड़ लगभग। उस समय इंग्लैंड में बहुत सारे कंट्री भी थे, बड़ा था काफ़ी, फिर भी 5 करोड़ उनका था। अब 5 करोड़ के करीब जो है तो फ्रांस का था। रसिया उस समय इससे भी ज़्यादा था, यानी कि आज रसिया के पॉपुलेशन करीब 15 करोड़ के करीब में है, मगर संयुक्त राष्ट्र की जब स्थापना हुई तो 1945 में, क्योंकि सोवियत संघ था ना, सोवियत संघ था, तो उस समय उसकी पॉपुलेशन लगभग 17 करोड़ थी। तो सब उसमें वीटो पावर किसे दिया गया? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया, चाइना को। भारत कहाँ गया? अच्छा, उसमें मेन अमेरिका क्यों बनाया गया? इसलिए अमेरिका एक बड़ा कंट्री है और उस दौर में क्रिश्चियन जातिवाद आया कि भाई हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो इसलिए मेरे पास होना चाहिए। अब 3 तो वो अपने पास रख लिया, इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका। जब भी 3 वोट एक तरफ गिरेगा तो ये कम्युनिस्ट हो गए, दोनों तो कम्युनिस्ट हैं, ये 2 वोट लेके क्या करेंगे? जब भी वीटो पावर ये लोग लगाते हैं, मगर ज़्यादा लगता उगता नहीं, काम सफल नहीं होते हैं। जब भी चाहता है, जो चाहता है अमेरिका कर लेता है। मगर वहाँ एक चीज़ का ये डर था कि भारत को वीटो पावर मिल जाएगा तो ये तो बहुत गजब हो जाएगा। इसलिए भारत को आज़ाद करने से पहले संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई। अब हरामखोर थे जो ऐसा किए, नहीं तो भारत के पास 100% बनता था, 99 भी मैं नहीं मानूंगा, 100% बनता था कि भारत को ही मेन वीटो पावर दिया जाए। सिर्फ वीटो पावर नहीं, मेन वीटो पावर दिया जाए। खाली उसमें मुस्लिम का भी सपोर्ट था, क्योंकि मुस्लिम की भी काफ़ी अच्छी पॉपुलेशन थी उस दौर में। जितना रसिया और अमेरिका से ज़्यादा पॉपुलेशन तो खाली मुसलमानों की थी इंडिया में। मगर इसको आज़ाद नहीं किया कि हाँ भाई भारत का नाम मत लो, उसका नाम मत लो। तो अभी इंग्लैंड के कब्जे में ये है, देखा जाएगा, बाद में देखा जाएगा। उसको वीटो पावर आज तक नहीं दिया गया भारत को, क्योंकि देश में कोई है उसकी पॉपुलेशन जोड़ी जाएगी, ना कि वहाँ पे जातिवाद देखा जाएगा। तो वीटो पावर तो आज भी नहीं दिया गया इंडिया को। तो मैं पॉपुलेशन इसलिए मैं बता रहा था कि जो हिसाब से संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई, तो आज के दौर में कोई जहाँ भी जोड़ना है उसको जोड़ लीजिए। मुस्लिम का हक बनता है कि अमेरिका अपनी चौधराई छोड़े और इंडोनेशिया को वीटो पावर दे, और फ्रांस को हटावे, भारत को वीटो पावर दे। ये नहीं कि ये मेरा जज्बात है, मैं यूं ही बोल रहा हूँ। आप बाइक खाता लेके बैठिए, पूरा इंटरनेट लेके बैठिए, 10 कंप्यूटर लेके बैठिए, पूरा वर्ल्ड लेके बैठिए। अब उसमें जाइए, हाथ में कलम लीजिए, कापी लीजिए, सब कुछ जोड़िए और देखिए। आप अगर हम जातिवाद में लड़ते रहेंगे, अपने आप में लड़ते रहेंगे, तो हम हमेशा इसी तरह से गरीबी में मरते रहेंगे। क्योंकि अमेरिका ने पूरे वर्ल्ड में डॉलर चलाया, उसका डॉलर का ही काफ़ी आदान प्रदान में काफ़ी उसकी इनकम हो जाती है। क्योंकि 8 अरब की पॉपुलेशन है यार, 8 अरब 25 करोड़ की पॉपुलेशन है वर्ल्ड की। तो इसमें उनकी बहुत बड़ी पावर है, जिस आधार पर वो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किए थे। पॉपुलेशन उनका ज़्यादा है। हाँ, ये बात हुआ था कि हम मरम्मत करेंगे, यानी कि दूसरे विश्व युद्ध में जो लोग डैमेज हो गए थे, बहुत बर्बाद हो गए थे, भुखमरी मिटाएंगे, मानव अधिकार, ये अधिकार, वो अधिकार, वो सब कुछ हुआ नहीं। तो
मैं आपको बता दिया इसके बारे में। आप इस वीडियो को फैलाइए, ये सोचकर नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैंने काफ़ी मेहनत करके ये सब आंकड़ा जुटाया हूँ। मैं हो सकता हूँ कि अगले कुछ वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि हिंदू की भी पॉपुलेशन वर्ल्ड में कम नहीं है, काफ़ी छिपाया जाता है, उनके साथ भी काफ़ी गेम खेला जाता है। और मेरा आखिर में एक संदेश है, एक अच्छा मैं सभी को संदेश दे के ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा कि जो आज बांग्लादेश में सरकार से मैं अनुरोध करूँगा कि भाई जो गलती पाकिस्तान की है आप वो गलती मत कीजिए। आप वहाँ के हिंदुओं के साथ जो आप कर रहे हैं ना वो अच्छा नहीं है। 1% तो 1% अच्छा नहीं है। आप अपने हैसियत में रहिए। ये नहीं कि मैं यहाँ पे भाईचारा के लिए उद्देश्य की वजह से मैं यहाँ किसी से डर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, इस वजह से नहीं बोल रहा हूँ। इंसान तो इंसान, वो हमारे भी उतना ही अजीज है जितना कि मेरा भाई बनता है, जितना मेरा बाप, मेरी माँ, मेरी बहन जो भी है ना, वहाँ के हिंदू भी हमारे उतने ही अजीज हैं। आप उनके ऊपर जुल्म मत करिए यार। आप उसको भारत से तुलना मत करिए, अमेरिका से तुलना मत करिए। कहीं कुछ हो रहा है तो उसका क्या कसूर है? किस किताब में दिखा दोगे कि कसूर किसी और करे, सजा किसी और को मिले? तो मैं आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि वहाँ के हिंदुओं को आज़ाद होकर जीने दीजिए। पाकिस्तान वाली गलती आप लोग मत करिए। आपका देश भी सुरक्षित नहीं रहेगा अगर उनको ऊपर आप जुल्म करेंगे। तो ये हमारी इंसानियत है कि मैं उनके बारे में सोचता हूँ। ये नहीं कि मुसलमान के साथ भी नहीं होना चाहिए, यहूदी के साथ भी नहीं, किसी के नहीं साथ होना चाहिए, ईसाई के साथ भी नहीं होना चाहिए। आप इसका विरोध करिए। हम इंसान हैं ना, हमारा तो सिर्फ 8 ही ब्लड ग्रुप होता है ना। हिंदू का खून मुसलमान में चढ़ाओगे तो वो मर जाएगा क्या? नहीं ना मरेगा। तो ब्लड ग्रुप सिर्फ 8 ही होता है भाई। हम सब एक दूसरे को मिलेंगे, चढ़ा दोगे, जिंदा रहेगा। तो इस वीडियो को मैं यहाँ से ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट टाइम मैं आपको दूसरा वीडियो बनाता हूँ और कुछ नई जानकारी लेकर आता हूँ। इस वीडियो को आप कृपया जितना बता सकते हैं दूसरे को बताइए। और मेरे जो भी बताए में आपको जो डाउट है आप उसको खुद हल करिए। मैं तो इसको कायल भी नहीं हूँ कि किसी के बात को यूँ ही विश्वास कर लेना चाहिए। आप विश्वास मत करिए, आप उसको टैली करिए कि मैं क्या बोला हूँ, उसमें क्या दम है कि नहीं दम है, आप उसको जानकारी करिए। तो इसी से मैं अब ख़त्म करता हूँ। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।